कर रहे हैं, इस विषय पर भी थोड़ा समझाना चाहूंगा। क्योंकि हमारी संस्कृति जिस दिन बचेगी तभी हम आदिवासी है, तभी आदिवासी है, तभी हम आज जमीन का टुकड़ा भी हमारा आदिवासी है यूं करके है, जमीन का टुकड़ा भी आदिवासी है यूं करके है। तो संविधान में अपना अनुसूचित क्षेत्र में जो एरिया आता है, जो शेड्यूल ट्राइब जो एरिया आता है, वो अनुसूचित क्षेत्र में एरिया आता है। तो वो एरिया इसीलिए है कि हम आदिवासी है, इसीलिए है। तो हम हमारी संस्कृति को अगर भूल जाएंगे, संस्कृति नष्ट कर मालिकुला कुखेड़ी गांव में हम पूरे आदिवासी परिवार की तरफ से और पूरे प्रदेश की तरफ से मेरे पिता तुल्य सज्जन गुरुजनों, काका कटुम, बड़ी लोग एवं भाई साथी एवं माता बहनें, साथियों, हो सकता है आप सभी में मेरे से बहुत अच्छा ज्ञान होगा और अच्छा अनुभव भी होगा। तो हम लोग समाज के जनजागरण में कर्मचारी होने के उपरांत भी कुछ समय हमारे समाज के लिए निकाल रहे हैं। तो हम लोग, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों समाज के बीच में जा रहे हैं और हमारी बातों को रख रहे हैं, उस विषय में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। साथियों, हम लोग हमारे समाज में, हमारा समाज शिक्षा के विषय में किस तरीके से उत्थान करे, हमारा समाज सांस्कृतिक दृष्टिकोण में हमारी संस्कृति की किस तरीके से सुरक्षा कर पाए, हमारा समाज संवैधानिक हक अधिकारों की जानकारी घर बैठे किस तरीके से प्राप्त कर पाए ताकि अपनी आवाज़ों को आगे अच्छे तरीके से रख पाए, हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सोच किस तरीके से लड़के में विकसित हो और अंधविश्वास से मुक्त होकर एक अच्छी शिक्षा की ओर प्रगति करे और हमारा समाज उत्थान करे। और हम लोग हमारे जो पुरखों की व्यवस्था थी, जो पुरखों की व्यवस्था, परंपरा थी, रीति रिवाज थे, उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग प्रतिदिन इस विषय पर बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं, समाज को संबोधित करते रहते हैं। तो आज हमें यहाँ मौका मिला है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता के जाना चाहेंगे। हमारे समाज में अभी वर्तमान समय को देखते हुए मैं बात रखूंगा। हमारे समाज में कभी भी संविधान प्रदत्त जो संविधान 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, आत्मार्पित किया गया, उसमें सच्चे लोकतंत्र की व्यवस्था दे रखी है। हमारा सच्चा लोकतंत्र, तो इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। तो क्यों ना हम लोग एक जाजम व्यवस्था प्रणाली से हम किसी भी निर्णय को, किसी भी व्यवस्था को, चाहे वो विवाह की हो, चाहे लोकतंत्र की हो, कि हम विवाह और लोकतंत्र की बात क्यों कर रहे हैं, इस विषय पर भी थोड़ा समझाना चाहूंगा। क्योंकि हमारी संस्कृति जिस दिन बचेगी तभी हम आदिवासी है, तभी आदिवासी है, तभी हम आज जमीन का टुकड़ा भी हमारा आदिवासी है यूं करके है, जमीन का टुकड़ा भी आदिवासी है यूं करके है। तो संविधान में अपना अनुसूचित क्षेत्र में जो एरिया आता है, जो शेड्यूल ट्राइब जो एरिया आता है, वो अनुसूचित क्षेत्र में एरिया आता है। तो वो एरिया इसीलिए है कि हम आदिवासी है, इसीलिए है। तो हम हमारी संस्कृति को अगर भूल जाएंगे, संस्कृति नष्ट करेंगे, तो वो संविधान में बातें हमारे लिए हक अधिकार दे रखे हैं, वो खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग हमारे संस्कृति को, जो पुरखों की व्यवस्था थी, उसको अपनाएं। आजकल जैसे हो रहा है कि ये क्रियाओं में भी कई सारी बातें करते हैं ऐसे हमारे जैसे, क्योंकि जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, समाज में अपनी अच्छी छाप छोड़ने के लिए और उसको कुछ बनने के लिए वो ये चाहता है कि मेरे फेवर में लोग आ जाए। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखता है तो या तो ये लोग मेरे से जुड़ जाए या ये मेरे नीचे काम करे, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। लेकिन हम लोग आदिवासी परिवार की व्यवस्था प्रणाली के अनुसार हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे आप 4 जने हो, मैं मेरे विचार आप 4 जनों को ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर आप सर की बारी आएगी, सर आपके विचार हमारे 4 जनों को ट्रांसफर करेंगे, काका की बारी आएगी अंकल जी की, तो ये अंकल जी उठ के बोलेंगे तो हमारे अंदर चारों के अंदर इनके विचार ट्रांसफर होंगे। भाई की बारी आएगी, भाई बोलेंगे तो हमारे अंदर इनके विचार है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होंगे। तो इन व्यवस्था को हम भूल चुके हैं। मतलब हम लोग किसी एक के कहने पर हम लोग निर्णय देते हैं, हम स्वयं कभी नहीं सोचते हैं कि क्या हो रहा है।